देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले पर आरपीएफ की जांच रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे के दिन एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान लोगों ने जो बातें कही थी उसी के इर्द गिर्द जांच रिपोर्ट भी है, लेकिन सीपीआरओ के बयान में विरोधाभास सवाल खड़ा करता है। रिपोर्ट में क्या है, उसे समझने के लिए पहले एक बार फिर भगदड़ की तस्वीरें देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को भगदड़ हुई थी, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हादसे के वक्त वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि प्लेटफॉर्म बदलने से यह हादसा हुआ। पता कि 12 पाई को भी कहता, 14 पाई को भी कहता, 16 पाई आई तो भागा भगोलना होई गाड़ी धरे खाती। पहले 3 नंबर बोला, फिर 13 नंबर पे हम लोग भगदड़ के चक्कर में इधर उधर हो गए सारे। इतना अवस्था में कि पूरा हाहाकार मच। लेकिन इस दावे को उस वक्त सीपीआरओ उत्तर रेलवे खारिज करते हुए दिखे और कहा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था। भीड़ को देखते हुए हमने स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर प्लेस हो रही थी। स्नानार्थी तुरंत प्लेटफॉर्म नंबर 14 से फुटओवर ब्रिज का प्रयोग करके प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ जाने लगे। उसी दौरान सीढ़ियों पर ये अप्रिय घटना हो गई। लेकिन आरपीएफ की जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो सीपीआरओ के दावे के खिलाफ है। प्रारंभिक रिपोर्ट में हादसे के 3 कारणों का जिक्र है। पहला, अत्यधिक भीड़ लेकिन क्राउड मैनेजमेंट में लापरवाही। दूसरा, ट्रेन अनाउंसमेंट में हुई गड़बड़ी, अनाउंसमेंट की वजह से भ्रम की स्थिति बनी। वीकेंड और कुंभ की भीड़ के लिए नहीं किए गए थे कोई भी विशेष इंतजाम। यानी अगर रेलवे प्रशासन सतर्क रहता तो यह हादसा नहीं होता। और आरपीएफ की रिपोर्ट को अब थोड़ा और विस्तार से आप समझिए। देखिए, घटना के वक्त स्टेशन पर रेलवे के कुल 300 कर्मचारी मौजूद थे। आरपीएफ के 80 कर्मचारी थे। आरपीएफ के जो पोस्ट है वो नई दिल्ली के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने बताया। शिवगंगा एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म 12 से जाने के बाद प्रयागराज जाने वालों की भीड़ यहां पर बढ़ने लगी। उस वक्त फुटओवर ब्रिज 2 और 3 को क्लियर करने का प्रयास वहां पर किया जा रहा था। रात 8:45 पर अनाउंसमेंट हुआ कि कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म 12 से जाएगी और फिर अनाउंसमेंट हुआ कि कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। यहां पर इसीलिए लोगों में भ्रम पैदा हो गया, जिसकी वजह से यात्रियों में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। तो ये तमाम वो वजह जो रिपोर्ट में भी जिसकी जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसके बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, आरपीएफ की रिपोर्ट आने के बाद यूथ कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी है और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हैं। 15 फरवरी को दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की रिपोर्ट आते ही ये सड़कों पर उतर गए और रेल मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता आरपीएफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। आए दिन हादसे होते रहते हैं। ये मोदी सरकार बेकार सरकार है। विपक्ष जब आवाज उठाता है गरीबों की, इस विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे के लिए युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। कांग्रेस 15 फरवरी से ही सरकार को घेर रही थी, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले तक सिर्फ बयानबाजी हो रही थी। लेकिन अब हाथ में तख्तियां लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।